रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिखा था कि कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रतीक्षा परिणाम की रहती है। इस समय देश में लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के तहत परिणामों की प्रक्रिया आने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस वक्त हम महाराजगंज में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी। चुनाव चला, लगातार आप चलते रहे, 65 दिन अनवरत चलने के बाद, चुनाव पूरा लड़ने के बाद क्या कहती है आपकी सियासत? देखिए, आप धन्यवाद आप सबको। अब जानते हैं कि हम लोगों ने ये मन बनाया था कि हमें पूरे जनपद को अपने हिसाब से पूरी तरह से पूरा कवर करना है, और इसलिए हम लोग लगातार चलते रहे और हमने उस प्रयास में ज़्यादातर सफलता पाई। कल जागरण ने लिखा कि पहली बार चुनाव में आप कल घर पर मौजूद थे। मतलब जागरण की कई हुई बातें मैं उल्लेखित कर रहा हूँ। जागरण ने लिखा कि वीरेंद्र चौधरी कल पहली बार घर पर मौजूद थे, पहली बार अपने परिवार से मिले। 2 महीने का अंतराल, परिवार का कितना साथ मिला? देखिए, परिवार तो पूरा साथ दे रहा था, और सही बात है, मैं 2 महीने बाद पहली बार घर पे आराम से रुकने का मौका पाया हूँ। और फिर भी ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, कुछ समय बिता पाया क्योंकि बाहर हमारी जनता थी, तो मैं ज़्यादा समय जनता में बैठा ही रह गया। और पूरा सहयोग था परिवार का, परिवार भी हमारा पूरा लगा हुआ था, खास करके हमारे भाई लोग और लोग संगे हुए थे। अच्छा सर, भाग्य पर कितना विश्वास करते हैं वीरेंद्र चौधरी? भाग्य वीरेंद्र चौधरी का बार बार लोग कहते हैं कि साथ दे नहीं रहा था। पहली बार तो 22 में भाग्य ने साथ दिया, और तब तक इंडिया गठबंधन ने आपको एक और सियासी अखाड़े में मात्र 2 साल के अंदर ही उतार दिया। कैसा लग रहा है? देखिए, भाग्य और कर्म दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, और मैं तो ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता हूँ। और कर्म अगर आप करेंगे तो निश्चित भाग्य आपका अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है इसमें मेरा अपनी सोच है, ये बढ़िया कर्म करिए, अच्छा भाग्य होगा। इंडिया गठबंधन में अन्य दलों का कितना साथ और सहयोग मिला? और इस चुनाव को लेकर के अगर वीरेंद्र चौधरी कल सांसद निर्वाचित होते हैं, अभी हम समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे, तो पूर्व मंत्री सुशील टिबड़ेवाल ने कहा कि वो चंडीगढ़ मेयर जैसा भी कुछ हो सकता है, और तमाम उन्होंने आशंकाएं जताई। क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ, जिस तरह का डर लोगों के अंदर सताया हुआ, हम जाते थे क्षेत्र में ना, तो माताएं बहनें, मेरी माँ जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं थी, वो कहती थी, बाबू वोट तो हम दे रहे हैं, बचा लेना अपना वोट, बेईमानों से बचा लेना। तो ये आम जनता में बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो पूरी तरह बेईमानी से जीतती है, ये ईमानदारी के बल पे राजनीति में नहीं, ये बेईमानी के बल पे। तो उन्होंने आशंका व्यक्त की होगी। जब आप सोचो, गरीब स्तर का लेवल, लो लेवल का आदमी, ज़मीनी स्तर का आदमी डर रहा है कि बेईमानी हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माहौल भारतीय जनता पार्टी ने। आरोप किस पर है? पंकज चौधरी पर है या भारतीय जनता पार्टी? पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर है। और यहाँ का सांसद वो तो खैर पहले से ही उसमें माहिर है। माहिर है तभी ना। बड़ा इल्ज़ाम, माहिर है वो चुनाव गलत तरीके से जीतने में। नहीं, हमारा माहिर कहने मतलब भारतीय जनता पार्टी के वो भी मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से सरकार जब चोर है तो वो भी आगे का वर्ड, आगे वो भी आप समझ जाओ। क्या लगता है कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने मजबूती से साथ दिया। बताइए क्या कम है? जिस तरह से माहौल शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 400 पार का नारा लगाती हुई जा रही थी, और अंत में आते आते वो 400 पार भूल गई, 272 पार हो जाए, यही बहुत बड़ी बात रह गई। एक परसेप्शन निकल के आ रहा है कि इस बार दलितों का बड़ी संख्या में वोट आप में और भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ है। दलित बस्तियों में भी आप, जाहिर सी बात है, सारे घूमा तो आपने घूमा होगा। दलितों पर कितना एतबार जता रहे हैं वीरेंद्र चौधरी? 100% कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। ये गलतफहमी मत पालिएगा कि दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी में गया। भारतीय जनता पार्टी से दलित तो नफरत करने लगा इस समय। बहुजन समाज, बहुजन को जरूर थोड़ा बहुत वोट गया होगा, लेकिन बीजेपी को तो उनका एक वोट नहीं गया, नॉट ए सिंगल वोट। अगर चला भी गया होगा तो वो भूले भटके गया होगा, नहीं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वो हालात इस समय बने हुए थे इस प्रदेश में और इस समय समाज में कि उनको ये डर सता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्य से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर थे। तो ये थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा परिणाम, यह तो आने वाला कल तय करेगा। यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज।